कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा दीक्षित और आप सब देख रहे हैं इंडिया व्यूज़। तो आज का हमारा यह पूरा एपिसोड लता जी को डेडिकेटेड है और हमारे सहयोगी अभिनव भट्ट जी ने एक बहुत अच्छी प्रस्तुति उनके बारे में लिखी है, जिनको मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। अभिनव जी लिखते हैं कि जीवन का मलाल रह गया, यह कि कभी लता जी का साक्षात दर्शन ना मिल सका। अखबारी जीवन में जब भी उनसे मिलने का मौका मिला तो साथ साथ जरूरी स्टोरियां भी लगी रही। ब्रेकिंग और अन्य अखबारों के कंपटीशन की मजबूरी के कारण अपनी हार्ड स्टोरी पर ध्यान देना पड़ जाता है। आज लता जी हमारे बीच नहीं है, उन्हें जानने की दिल में एक विकट इच्छा है। आगे वो लिखते हैं, वैसे क्या आप जानते हैं कि मेरी आरज़ू क्या है? मेरी आरज़ू है कि मैं अपनी सबसे पसंदीदा गायिका, मेरी क्या पूरे हिंदुस्तान की पसंदीदा लता मंगेशकर जी के बारे में सब कुछ जान लूँ। जैसे ये बात मैंने जाना कि ये गाना ए दिले नादान उनके अपने गाए दर्द भरे गीतों में उनका सबसे पसंदीदा नगमा है। हमें तो उनके हज़ारों गाने पसंद है, लेकिन उनकी पसंद क्या है इसके बारे में हमें ज़रूर मालूमात होनी चाहिए। और भी कितना कुछ है जो हम लता जी के बारे में नहीं जानते मगर जानना चाहते हैं, लेकिन वो तो आसमान है, उन तक पहुंचना हमारे लिए कहाँ संभव है। लेकिन हर मुश्किल का हल होता है, तो मैंने भी एक सीढ़ी खोज ली जो हमें लता जी तक ले जाएगी। वो सीढ़ी है एक किताब का नाम है लता सुरगाथा और इसको लिखा है यतीन्द्र मिश्र ने। सच कहूँ तो ये किताब एक इंसाइक्लोपीडिया है जिसका हर पन्ना हमें लता जी के करीब लिए जाता है। किताब का सारा संवाद 6 वर्षों में लेखक की लता जी से समय समय पर हुई बातचीत पर आधारित है। सुरगाथा लता मंगेशकर के संगीत में आकंठ डूबे वजूद को रेखांकित करने का एक विनम्र प्रयास है। मुझे तो ये किताब एक खजाना लगती है। इस किताब के पहले भाग में जो भूमिका के ठीक बाद आता है, उसमें लता जी की संगीतज्ञ यात्रा पर विचार है। इस हिस्से का नाम है आज फिर जीने की तमन्ना है। इसमें कितनी बातें हैं जो हौले हौले एक कली की पंखुड़ियों की तरह खुलती चली जाती हैं। जैसे लता जी ने जो पहला राग सीखा वो पूरिया धनश्री था, तब वो सिर्फ 6 साल की थी। लेखक कहते हैं कि एक दुर्लभ या कम प्रचलित राग से शुरू ये दीक्षा आगे जाकर इतनी असरकारी, इतनी अद्भुत, इतनी स्वरमयी हो जाएगी, इसकी तो शायद उनके गुरु और पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर को भी सुध नहीं रही होगी। एक हिस्से में लेखक ने क्रमवार लता जी की पूरी यात्रा समेट के रख दी है। किन मंझे हुए संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया, गीत किसने लिखे, संजीदे कौन रहे से लेकर कई बेहद खूबसूरत और लोकप्रिय गीतों के बनने के सफर की दास्तान भी इस किताब में समेट सी रखी है। जैसे पंडित रविशंकर की रची अनुराधा फिल्म के गीत कैसे सितार से झंकृत होते गीत है, और लता जी भी बोली कि मुझे लगता है पंडित जी ने इस फिल्म के हर गाने को सितार पर बनाया होगा। याद होगा ना वो गीत, जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मेरी सो गई अखियाँ। लता जी के बहाने से इस किताब में संगीत की ऐसी ऐसी बारीकियां हैं कि आप मंत्रमुग्ध होकर पढ़ते चले जाएंगे। हिंदी फिल्म संगीत का शास्त्रीय संगीत से दोस्ताने का जिक्र है। लता जी की गायकी की फिरत, हरकत, लोच, लयकारी, तानों की बातें हैं। लेखक ने जाने माने संगीतज्ञ, फिल्मकार, क्रिटिक्स, गीत संगीत की खासी समझ रखने वाले श्रोताओं को कोट किया। इस किताब के बाद उन्होंने लता जी और अपने अलावा ना जाने कितने गुणीजनों की बात पाठकों तक पहुंचाई है। किताब के तीसरे हिस्से में लेखक की लता जी से बातचीत है, ढेरों प्रश्न और उनके बेबाक से जवाब। किसी को जानने के लिए इससे बेहतर तरीका और क्या होगा। किताब में लता जी के प्रतिनिधि गीत भी हैं और उनको मिले सम्मान भी हैं। किताब ज़रा मोटी ज़रूर है, लेकिन लिखी ऐसी गई है कि कोई भी पन्ना खोलें और पढ़ डालें जैसे आते जाते टेबल पर रखी शक्कर की फक्की लगाई और चल दिए मुंह मीठा करके। यतीन्द्र मिश्र की इस किताब के 64वें नेशनल अवार्ड में बेस्ट बुक ऑन सिनेमा के लिए पुरस्कृत भी किया गया है। मैं तो लेखक के साथ वाणी प्रकाशन
का भी मुरीद हूँ जिन्होंने इतना बढ़िया कंटेंट आम लोगों को उपलब्ध कराया है। मेरी बड़ी दिल से सिफारिश है, बल्कि गुजारिश समझिए कि इस किताब को लता सुरगाथा को जरूर पढ़ना चाहिए, जिसको लिखा है जाने माने कवि, संपादक, संगीत सिनेमा अध्येता यतीन्द्र मिश्र ने। संगीत और लता जी से प्रेम है तो इस किताब को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। कोई है ऐसा जिसे संगीत से और लता जी से प्रेम ना हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इतनी मोटी किताब को पढ़कर लगता है कि अभी और कुछ रह गया है। वैसे लता जी हम लोगों के लिए एक बड़ा अंतराल छोड़ गई हैं। आज से 60 बरस पहले लता जी ने जो गाया वही आज इस समय गूंज रहा है। वो यही कह रही हैं कि खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफ़र करती हैं। तो इसी के साथ ये वार्ता समाप्त होती है और हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी इस बुक को केयरफुली पढ़ेंगे और लता जी के साथ उनकी ज़िंदगी को एक बार फिर से जिएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया व्यूज़ लगातार। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।